कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेसन नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द नेकलेस। तो काफ़ी ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द नेकलेस। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? So here before starting with the chapter, there is one question कि मैटिल्डा को एक बहुत ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं थी, तो वो क्या करती है, अपने फ्रेंड से एक नेकलेस लेती है और फिर उसे खो देती है। तो फिर आगे क्या होता है? So let's just find out. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. तो बताया जा रहा है कि she यानी जो हमारी जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, मैटिल्डा, तो वो बहुत ही सुंदर यंग लेडीज़ में से आती हैं और गलती से वो क्लर्क की फैमिली में उनका जन्म हुआ है। तो उनके पास ज़्यादा डाउरी नहीं होती है और ज़्यादा वो एलीट सोसाइटी में नहीं आते हैं। सो शी वॉज जस्ट अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इस वजह से ज़्यादा डाउरी ना होने की वजह से वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते और वो क्या करती हैं, उनके घर की महिलाएं, उनकी शादी हो जाती है एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक मामूली से क्लर्क के साथ। तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली में उसकी शादी नहीं होती है तो वो बहुत प्रिटी और बहुत सुंदर, लेकिन क्योंकि वो लोग खुद रिच नहीं हैं तो उनकी रिच घर में शादी भी नहीं होती। तो शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। तो सिंपल है लेकिन फिर भी जो हमारी मेन कैरेक्टर मैटिल्डा है वो नाखुश रहती है। शी सफर्ड इंसेंसली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो लगातार वो क्या सोचती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी यंग हूँ, इतनी प्रिटी हूँ, तो मेरे लिए मतलब मेरे को तो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, सारी लग्जरीज मुझे मिलने चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एक इतने गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हूँ इस छोटे से अपार्टमेंट में जिसमें जो भी फर्निश्ड नहीं है और जो भी चेयर्स हैं और वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शैबी हैं, बहुत ही ज़्यादा डर्टी हैं। सो ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो नाखुश रहती है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जो हमारी कैरेक्टर है मैटिल्डा, वो जो भी जैसी भी है लाइफ उसके साथ है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वो डिनर के लिए बैठती है अपने हस्बैंड के सामने, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners. तो उसका जो हस्बैंड है वो तो सिंपल से डिनर से खुश हो जाता है, लेकिन मैटिल्डा खुश नहीं होती है और वो क्या सोचती है, बहुत एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती है। बड़े बड़े बर्तन हों, शाइनिंग सिल्वर, बहुत मार्वलस डिशेज हों, तो वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचती है। एंड शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, नथिंग। और वो यही सोचती है कि मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। और कॉन्वेंट में जब वो पढ़ती थी तो उसकी बहुत अमीर दोस्त थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर वो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी उसके घर जाती थी वापस आके वो रोती थी और वो निराश होती थी और हमेशा दुखी होती थी कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो एक शाम को उसका हस्बैंड आता है, उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा होता है और वो कहता है, आई हैव समथिंग फॉर यू। और वो निकालती है तो वो कार्ड पढ़ती है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पने आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लूजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। सो हियर इज जस्ट अ इन्विटेशन होता है और यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाता है। तो खुश होने की जगह हस्बैंड को लगा भैया खुश हो जाएगी, बाहर जाएगी डिनर में, लेकिन खुश होने की जगह ये उसको इनविटेशन को एकदम से फेंक देती है, कहती मैं इसका क्या करूँ, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी।
हस्बैंड कहता है आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तुम्हें खुशी होगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, तो एक ओकेजन है, अच्छा ओकेजन है, तुम बाहर जाओगी, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट। और ये तो देखो कि काफ़ी सिलेक्टेड लोगों को ही इन्विटेशन आया है, सभी एम्प्लॉयज़ को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। सो यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम्हें वहाँ पर बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। अब वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है, वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। तो वो कहती है कि मेरे पास ऐसी जगह पर जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए क्या है पहनने के लिए, क्या पहन के जाऊँ मैं। तो वो एकदम से हस्बैंड जो है थोड़ा परेशान हो जाता है, कहता है क्यों, वाई द ड्रेस। तो कहता है अच्छा जो थिएटर में तुम ड्रेस पहन के गई थी वो पहन लो, वो भी तो अच्छी है। ही वॉज साइलेंट, स्टुपेफाइड एंड डिस्मे। तो वो देखता है कि जो मैटिल्डा है वो रोने लग जाती है। तो कहता क्या हो गया। तो बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड। अब वो अपनी अनॉयंस को रोकती है और अपने आंसू पोंछते कहती नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। तो वो कहती मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है तो मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती, तो आप ये जो कार्ड है, जो इनविटेशन है, किसी और कलीग को दे दो जो जा सकती है। अब हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है, लेट अस सी मैटिल्डा। तो कहता है अच्छा तुम बताओ एक अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग इट विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो बड़ी खुश हो जाती है वो कि अच्छा उसका हस्बैंड, अब मैं रो के दिखा दिया तो मेरा हस्बैंड मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा ड्रेस कितने की आ जाएगी। तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्या कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली 400 फ्रैंक्स। तो कहती ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन 400 फ्रैंक्स की आ सकती है। ही टर्न अ लिटिल पे फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसने जो 400 फ्रैंक्स थे उसने वो बचा कर रखे हुए थे, एक गन खरीदनी थी क्योंकि उसको हंटिंग पर जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेवरदलेस वो कहता है अच्छा आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। तो वो बेचारा कह देता है ठीक है मैं आपको 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन आप कोशिश करना कि आप एक बहुत अच्छी ड्रेस खरीद पाओ। सो द डे ऑफ द बॉल, अब धीरे धीरे जो पार्टी थी वो नज़दीक आने लगता है पार्टी का दिन, और मैडम जो लुजेल होती है यानी जो मैटिल्डा होती है वो थोड़ी और ज़्यादा एंशियस हो जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसकी ड्रेस जो थी वो तो नियरली रेडी थी, तो हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग व्हाट इज़ द मैटर विद यू। अब उसका हस्बैंड पूछता है आप तुम क्यों परेशान हो, यू एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम परेशान हो, अब क्या हो गया। कहता है तो उसकी जो वाइफ है यानी जो मैटिल्डा है वो कहती है मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, तो मैं अपने आप को सजाऊंगी संवारूंगी कैसे। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, तो मैं गरीब सी दिखूंगी और पार्टी में मैं नहीं जा पाऊंगी। तो कहते तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, इस सीज़न में तो वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल लगेंगे, शीक मतलब फैशनेबल। तो शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन मैटिल्डा नहीं मानती, कह रही देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। कह रहे नहीं, तो वो मना कर देती कि नहीं बहुत ज़्यादा गंदे दिखेंगे और मैं फिर ऐसे नहीं दिखना चाहती, वहाँ पे तो सब बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन कर आएंगी, अमीर औरतें आएंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड। फिर कहता है अरे हस्बैंड को याद आता है कि अरे तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रिया पे जाओ और उसको बोलो कि वो तुमको ज्वेलरी एक दिन के लिए पहनने को दे दे। तो बड़ी खुश हो जाती है, कहती अरे वाह ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो अगले दिन वो क्या करती है, अपने फ्रेंड के घर जाती है, मैडम फॉरेस्ट्रिया के घर जाती है और अपनी दुविधा बताती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो मैडम फॉरेस्ट्रियर अपनी अलमीरा से जूल केस निकालती हैं, बोलती हैं कि इनमें से तुम जो भी ज्वेलरी तुम्हें पसंद है तुम ले लो। तो पहले तो वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर पर्ल्स देखती है, फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो पूछती है कि तुम्हारे पास और हैं। तो फिर वो देखती है आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। सडनली उसने मैडम फॉरेस्ट्रियर एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स निकालती है और उसमें एक सुपर्ब नेकलेस होता है डायमंड्स का, हीरो का हार होता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट एंड शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट। और वो कांपने लग जाती है, कौन, मैटिल्डा, और उसको अपने ड्रेस के साथ मतलब ऐसे अपने गले के लगा कर देखती है और बड़ी खुश हो जाती है। और वो कहती है क्या मैं ये ले सकती हूँ, सिर्फ ये वाला। तो मैडम फॉरेस्ट्रियर कहती है बिल्कुल ये ले जाओ तुम। शी फेल अपॉन द नेक, और वो अपने
फ्रेंड यानी मैडम फॉरेस्टर को गले से लगा लेती है और बड़ी खुश हो जाती है कि जैसे पता नहीं उसे क्या खजाना मिल गया है। अब पार्टी वाला दिन आता है और ये जो मैडम फॉरेस्टर जो मैडम लूजल होती हैं यानी मैटिल्डा जो होती है वो बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी ड्रेस भी रेडी है और उसके पास ज्वेलरी भी है और दिखने में तो वो सुंदर थी, तो काफ़ी एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, बड़ी खुश लग रही थी और बड़ी प्रिटी लग रही थी। अब पार्टी में पहुंचती है तो सारे लोगों की यानी सारे जेंट्स की, जेंटलमैन की नज़र इसी पर थी। सब उसका नाम पूछ रहे थे और सब उसके साथ डांस करने के लिए परेशान हो रहे थे, मतलब डांस करना चाह रहे थे उसके साथ। अब क्या होता है, शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning। अब 4 बजे वो घर मतलब कि जाती है। हर हस्बैंड हैज़ बीन हाफ स्लीप, और जो उसके हस्बैंड होते हैं वो आधी आधी नींद में होते हैं। सो विथ 3 other जेंटलमैन, जिनकी वाइफ्स जो है पार्टी में एंजॉय करती हैं और उसके हस्बैंड जो हैं यानी कि हमारी मैटिल्डा के हस्बैंड वो आधी आधी नींद में होते हैं। So he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. तो अब rich furs में क्योंकि सर्दी का टाइम होता है तो ये जो अमीर औरतें होती हैं अपने आप को फर्स में कवर करती हैं। अब ठंड होती है, पार्टी से बाहर जा रही हैं सब अपने घरों में, तो ये फटाफट अपने आप को बाहर निकालती है। लूजल डिटेन्ड हर वेड आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, और ये कैब बुला लेता है। बट शी वुड नॉट लिसन, और वो जल्दी जल्दी से नीचे की तरफ उतर जाती है। एंड दे वर नाउ इन द स्ट्रीट, और उनको कोई कैरेज नहीं मिलता, यानी जो कैरेजेस होते हैं वो उनको नहीं मिलता। तो यहाँ पर फिर थोड़ी दूर पर जाकर एक कैरेज उनको मिलता है। सो दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, और जब उनको कोई कैरेज नहीं मिलता दूर दूर तक तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा नदी के आसपास जाते हैं और काफ़ी होपलेस और शिवर कर रहे होते हैं। फाइनली उनको कोई पुरानी सी कैरेज मिल जाती है। सो वो उनको उनके दरवाजे तक, उनके घर तक छोड़कर आती है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। और हस्बैंड को याद आता है कि उसको सुबह ऑफिस भी जाना है, सुबह 10 बजे तक उसको ऑफिस पहुंचना है। तो जल्दी जल्दी वो लोग अपने कपड़े वगैरह बदलते हैं। एंड सडनली शी अटर्ड अ क्राई, और फाइनल लुक अपने आप को देखने के लिए वो शीशे के सामने आती है और एकदम से वो चीखती है। उसके गले में जो नेकलेस था अब वो उसके गले में नहीं है। वही नेकलेस, डायमंड नेकलेस जो उसने मैडम फॉरेस्टर से लिया होता है, अब वो उसके गले में नहीं था। लूजल हाफ अनड्रेस्ड होती है। वो हस्बैंड जो है उससे पूछता है कि क्या हो गया, तो वो कहता है आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। जो मैडम फॉरेस्टर ने मुझे नेकलेस दिया था वो अब मेरे पास नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, वो बहुत परेशान हो जाती है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन पॉकेट्स एंड एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट, और उनको कहीं पर भी वो नेकलेस नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि कहीं तुम उधर तो नहीं छोड़ आई हो। तो कहती यस, मुझे लगता है कि शायद वो वहीं गिर गया। लेकिन फिर वो ये भी सोचते हैं कि हम कैब से आए थे, कहीं कैब में ना गिर गया हो। तो फिर वो कहते तुमने नंबर लिया, तो मतलब ये लोग परेशान हो जाते हैं, उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये एक दूसरे को बड़ी हैरान परेशान निगाह से देखते हैं। फाइनली लूजल अपने आप को ड्रेस करता है और वो बाहर की तरफ जाता है, पूरा रास्ता खोजता हुआ जाता है कि शायद उनको नेकलेस वो मिल जाए। एंड इवेंट शी रिमेन्ड इन इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और ये बेचारी गाउन में रहती है, इसमें हिम्मत नहीं होती है क्योंकि इसको लगता है कि इसने हार जो है वो घुमा दिया है। अब 7 बज जाते हैं, उसका हस्बैंड वापस आता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो पुलिस जाते हैं, कैब ऑफिसर्स जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं न्यूज़पेपर्स में, और ये भी लिख देते हैं कि जिसको भी ये नेकलेस मिलेगा उसको हम उचित इनाम देंगे। तो पूरा दिन वेट करते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता, और लूजल बेचारा ऑफिस से जब शाम को आता है परेशान हो जाता है। ही सेड, और लूजल जो है यानी जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ मैटिल्डा को बोलता है कि तुम अपनी फ्रेंड को बोल दो कि तुमने नेकलेस खो दिया है, तुम अपनी फ्रेंड को बोल दो कि तुमने नेकलेस का छोटा सा कोई पीस टूट गया था तो तुमने उसको रिपेयर के लिए दे दिया है, तो हमें कुछ समय दो, हम आपको वापस कर देंगे। तो वो लिख देती है। सो एट द एंड ऑफ द वीक उनकी सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनको थोड़ा समय चाहिए होता है कि वो नेकलेस को ढूंढ सकें। तो उसने तो ये पत्र तो लिख दिया लेकिन तब भी 1 हफ्ता हो गया, उसको नेकलेस कहीं नहीं मिला। एंड लूजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और अब वो ये कहते हैं कि हमें उसकी ज्वेलरी वापस करनी पड़ेगी। सो इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल वो क्या करते हैं, सेम ऐसा ही डायमंड का नेकलेस जो वो देखते हैं जैसा खोया था, और उसकी असली कीमत क्या थी 40,000 फ्रैंक्स। और
वो किस में ले सकते थे, 36,000 में ले सकते थे। तो असली वैल्यू थी 40,000 और उनको किस पे मिल रहा था, 36,000 में। लूजल पोजेस्ड 18, लूजल के पास अभी यानी हस्बैंड के पास अभी 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिता उसके लिए कुछ छोड़कर गए थे, और बाकी का उधार उसने मार्केट से ले लिया। ही मेड ruinous promises, और उसने मनी लेंडर से और बाकी लोगों से उधार ले लिए। तो 18,000 रुपये थे उसके पास और 18,000 रुपये उसने मार्केट से उधार ले लिया, और फिर वो जाता है और उस नेकलेस को खरीद लेता है। कितने में, 36,000 फ्रैंक्स में। असली कीमत क्या थी, 40,000 फ्रैंक्स। तो अब जब वो मैडम लूजल जो है वो देने जाती है मैडम फॉरेस्टियर को, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तो यहाँ पर वो उसको बोलती है कि तुमको ये मुझे पहले ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो ज्वेल बॉक्स खोलती नहीं है, एज मैडम लूजल फियर्ड शी वुड। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड हैव परसीव्ड द सब्स्टिट्यूशन। वो कह रही है, वो सोचती है अगर वो देखेगी कि ये जो वही वाला नेकलेस नहीं है, दूसरा वाला है, तो वो क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि हमने चुरा लिया। मैडम लूजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट कम्प्लीटली, इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। वो कहती है कि बड़ा मुश्किल था इसको पे करना, क्योंकि 36,000 फ्रैंक्स को जुटाने में, नया नेकलेस खरीदने में उनकी जो कंडीशंस थी, एक तो वो वैसे ही वेल ऑफ फैमिली से नहीं थे और उसके ऊपर उनकी कंडीशंस और ख़राब हो गई। उन्होंने अपनी मेड्स हटा दी, लॉजिंग्स बदल लिए, अब वो अपार्टमेंट में रहते थे, अब वो और ज़्यादा छोटे कमरे के मकान में रहने लगे, और वो सारा किचन का काम खुद करती, बर्तन, कपड़े, सारी चीज़ें खुद करती, और अब वो बिल्कुल भी पहले जैसी खूबसूरत, यंग और प्रिटी नहीं दिखती थी। हस्बैंड भी दिन रात काम करता, एक्स्ट्रा काम करता, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये 10 साल तक इन्होंने मेहनत करी उसके पैसे जुटाने के लिए और उसको ये नेकलेस वापस लौटाने के लिए। और 10 साल के बाद मैडम लूजल काफ़ी ओल्ड दिखती है, शैबी दिखती है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन हो गई है। घर का काम कर करके वो बिल्कुल वैसी रहने लग गई है जैसे कि बैडली ड्रेस्ड, तैयार नहीं होती, उसके हाथ लाल पड़ गए हैं, उसकी आवाज़ भारी हो गई है, और सब कुछ बहुत बदल चुकी है। शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, पार्टी में वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दिखती थी। हाउ वुड हैड बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अब वो सोचती है कि अगर उसने नेकलेस ना खोया होता तो उसकी लाइफ क्या होती। एक संडे को एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक, वो वॉक कर रही होती है, तो उसको एक वुमेन दिखती है विद अ चाइल्ड, और वो मैडम फॉरेस्टियर होती है, काफ़ी यंग और प्रिटी दिखती है, आज भी अट्रैक्टिव दिखती है। मैडम लूजल उसको देखकर शाउट मतलब अफेक्ट हो जाती हैं, और वो सोचती कि उनसे बात करनी चाहिए। यस सर्टनली, क्योंकि अब तो वो पे कर चुकी है, तो वो अब सारी बातें बता सकती, वो सारी कहानी बता सकती कि तुम्हारा नेकलेस खो दिया था और उसको लौटाने के लिए मैंने क्या क्या किया। तो वो उसकी तरफ जाती है और बोलती, गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को पहचान नहीं पाती, लेकिन बोलती है, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। पहचान नहीं पाती और मैटिल्डा को बोलती हैं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तो ये कहती है, अरे आई एम मैटिल्डा लोजल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। और वो कहती है कि तुम कितनी बदल गई हो। येस आई हैव सम हार्ड डेज। तो मैटिल्डा बोलती है, मेरे पास मैंने बहुत मुश्किल दिन काटे हैं, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और वो बोलती है, तुम्हारी वजह से। तो वो कहती है, कैसे। तो वो कहती है, तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मेरे को दिया था पार्टी में पहनने के लिए। तो कहती हाँ। तो कहती है, वो मेरे से खो गया था, और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे रिटर्न किया। मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वैसा ही सेम टू सेम ला कर दिया, और उसको पे करने के लिए मुझे 10 साल लगे। और तुम्हें नहीं पता कि वो 10 साल मेरे जीवन के कितने बुरे 10 साल थे। मैडम फॉरेस्टियर एक क्षण के लिए रुक जाती हैं, कहती है, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को पूछती हैं, तुमने मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए सचमुच के हीरो का हार खरीदा था। यस बिल्कुल, क्योंकि सेम टू सेम देना पड़ा मुझे तुम्हें। तो वो हंसती, अब उसके हाथ को पकड़ के बोलती है,
मैडम फॉरेस्टियर उसके हाथों को पकड़कर बोलती हैं कि मेरा जो डायमंड नेकलेस मैंने तुमको दिया था वो तो नकली था, और वो तो 500 फ्रैंक्स का था बस। तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, लेकिन आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि देखिए जब अब मैटिल्डा ने पूरी कहानी बता दी तो मैडम फॉरेस्टियर को भी काफ़ी तरस आया हुआ होगा, और मैटिल्डा ने भी सोचा होगा कि उसी समय अगर वो कॉन्फ्रेंट कर लेती मैडम फॉरेस्टियर को तो 10 साल उसके जीवन के ख़राब नहीं होते, और वो कुछ ना कुछ सॉरी वगैरह बोल के भी इस बात को रफा दफा कर सकती थी, क्योंकि वो असली नहीं था। तो उसने नकली नेकलेस रिप्लेस करने के लिए मैडम फॉरेस्टियर को असली नेकलेस दे दिया। तो अब हम अपनी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हो सकता है मैडम फॉरेस्टियर उसे 36,000 फ्रैंक्स का वो असली डायमंड नेकलेस जो है वो वापस कर देंगी, जिससे उसकी लाइफ में कुछ सुधार हो सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट cbseguides.com। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।